आपको पर्याप्त वक्त दिया, पर्याप्त वक्त दिया। पहले सवाल में पर्याप्त आपको भी पता है। अक्षत शर्मा जी को ले आता हूं इस डिबेट में, आऊंगा रजनीश जी। अक्षत जी, ये अभी डेट अनाउंस नहीं हुई लेकिन ये तय हो रहा है कि शायद ओरछा में होगी। पहली टिप्पणी आपकी, कांग्रेस के राम राजा के दरबार में जाने के पीछे क्या समझ आता है? डेट लगभग 6 या 7 अप्रैल के आसपास की संभावित है। जैसा सज्जन सिंह वर्मा जी का आपने अभी वर्जन दिखाया, तो उसमें उन्होंने कहा यदि नगरीय निकाय चुनाव नहीं टलते हैं तो 6-7 अप्रैल को संभावित है। लेकिन ओरछा जाने के पीछे क्या उनकी नीति या नियत रही है, ये तो कांग्रेस के नेता ही बेहतर हमें बता पाएंगे, प्रदेश ही बता पाएंगे। लेकिन जो हमें बाहर से हमें जो दिखाई दे रहा है वो एक संदेश कांग्रेस साफ तौर पे देना चाहती है प्रदेश की जनता को कि राम राजा जो हैं हम उनकी शरण में हैं। अब भले ही पहले हमारे तरफ से जो कांग्रेस के कई जो वरिष्ठ नेता थे, कपिल सिब्बल जी का उसमें नाम आता है, जिसमें उन्होंने राम राजा के अस्तित्व को ही सुप्रीम कोर्ट में नकार दिया था। लेकिन उसके बाद अब जो प्रदेश में जो माहौल है और जो जिस तरह का परिदृश्य सामने दिख रहा है, उसमें उस स्टैंड को कांग्रेस अब जस्टिफाई नहीं कर सकती है। उनको राम राजा की शरण में जाना ही पड़ेगा और प्रशिक्षण के लिए वो जगह चुनना, उस दौरान प्रशिक्षण के दौरान सभी विधायकों को वहाँ पर राम राजा के दर्शन के लिए भी ले जाना, ये इस बात के लिए इंगित करता है कि कांग्रेस अब राम की शरण में है। और लेकिन ये प्रशिक्षण और मंथन जो है, इस पर जैसा शुरू में रजनीश जी ने भी कहा कि कितना हम कांग्रेस उस पर अमल करती है, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने मंथन तो कर लिया लेकिन उसमें से जो अमृत निकला उसको कितना आपने ग्रहण किया और उसको आचरण में कितना लाया, उसी पर आपके आने वाले जो परिणाम हैं। छोटा जवाब फिर सदैव जी के पास जाएंगे। रजनीश जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, छोटा जवाब नहीं, इसके पीछे जो पॉलिटिकल रीजन है, जो राजनीतिक कारण है, वो मैं केवल वो बताना चाह रहा हूं। बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं। बुंदेलखंड से नेता प्रतिपक्ष को लेकर उनकी दावेदारी है और बहुत अच्छे माशाल्लाह वहां उनके रिसोर्ट हैं, होटल्स हैं और बड़ा दावा आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राठौड़ साहब का उभर रहा है, जो दिग्विजय सिंह जी के कैंप के आते हैं। और ये लड़ाई पिछले समय आपने भी खबर चलाई थी कि डॉक्टर गोविंद सिंह या बृजेंद्र सिंह राठौड़ इस कैंप से कौन बनेंगे। तो हो सकता है डॉक्टर गोविंद सिंह जी पिछड़ रहे हों, बृजेंद्र सिंह राठौड़ को आओ भगत करने का मौका दिया जा रहा हो, जो फलीभूत आगे जाने वाले समय में हो। दूसरी बात यह, राहुल गांधी जी आएंगे क्या? जब सारे विधायक इकट्ठे हो रहे हैं तो राहुल गांधी जी आएंगे? उनसे एक ही सवाल लिया, स्वदेश जी से एक ही सवाल लिया, पूछ ले रहे हाथ के आप। स्वदेश जी सब सुन लिया आपने, जो वो पूछ रहे हैं, अब मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, जवाब दीजिए। देखिए रजनीश जी, आपका ये आकलन किया जाना मैं नहीं समझता हूँ उचित होगा। अंदाजा कर किए जाने से कुछ होने वाला नहीं है, आप जमीन पर देखते जाइए। रहा सवाल नेता प्रतिपक्ष की बात, जहां तक आपने की है, तो विधायक दल जब चाहेगा, नेतृत्व जब चाहेगा, तब जिसको नियुक्त कर दिया जाएगा। अभी खबरें हमें कोई खबरें सिर्फ आपके जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की खबरें बनाते हैं। खबरों में रहना, खबरें बनाना, बयान उल्टे देना, लोगों को गुमराह करना, ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहा है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, हम खबरों पर चल सकते हैं। देखिए, ये आपका मानना हो सकता है, आपके माने जाने से कोई सत्यता नहीं हो सकती। आप खारिज नहीं किया। देखिए, मैं भी दावा खारिज नहीं किया था। देखिए, मैं ये समझता हूं, ने भी दावा खारिज नहीं किया था। श्रीमान, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अपना दावा प्रस्तुत किया जाना लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमारी पार्टी में लोकतंत्र अच्छे से कायम है। छोटे छोटे कार्यकर्ता देखा होगा कि हम तक ने अपनी बात हर प्लेटफॉर्म पर रखी है। तो रहा सवाल, बृजेंद्र सिंह राठौड़ आपका रिसोर्ट है, होटल है, वहां आप जबरन ये तंज कस रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इसका अर्थ। और आप अगर अपने घर में अपनी पार्टी का कोई आयोजन करवा ले तो किसी पार्टी वाले को भगा देंगे क्या आप? लोकतंत्र की खूबसूरती, ये आपका कहना हो सकता है, ये आपकी अटकल हो सकती है, सत्यता नहीं है। देखिए रजनीश, ये सत्यता नहीं है, ये षड्यंत्रकारी संघ की ये प्रचार प्रसार की शैली है। ये खबरों में रहने की, हेडलाइन बनाने की कोशिश जो आप करते हो, ये कैसे खबर हो सकती है? किया था बड़े यहाँ प्रकांड विद्वान विचारक लेखक प्रवीण दुबे जी बैठे हैं, उन्होंने तो नहीं कहा। खबर उनको मिलना चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पहले खबर मिल गई। ये आप तीसरे में मांग लेते, अक्षत जी को ले लेता हूं, अक्षत जी को, दोनों तीनों चीजें।